हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज हम बात करते हैं किंग कॉन्ग मूवी के बारे में। मूवी की स्टार्टिंग एक जू से होती है। उसके बाद हम देखते हैं एक थिएटर में शो चल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं उस शो की आर्टिस्ट को, जिसका नाम एन होता है। जल्द ही वो थिएटर बंद हो जाता है। एन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि काफी टाइम से उसे उसके काम के पैसे नहीं मिले थे और वो थिएटर भी बंद हो गया था। अपना खर्चा चलाने के लिए एन एक नई जॉब के लिए एक आदमी के पास पहुंचती है। वो एन को एक थिएटर का एड्रेस देता है कि तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो काफी परेशान होता है, जिसका नाम काल होता है और वो एक डायरेक्टर होता है। वो काफी सन के आदमी होता है जो अपने मतलब के लिए ही जी रहा होता है। वो अपने प्रोड्यूसर को एक कहानी सुनाता है कि दुनिया में ऐसी जगह भी है जिसे किसी ने नहीं देखी है, और काल को उस जगह का नक्शा मिल जाता है, जिससे काल अपनी अगली फिल्म वहाँ बनाना चाहता था, जिस पर वो अपने प्रोड्यूसर्स को पैसे लगाने को बोलता है। वो लोग थोड़ी देर के लिए काल को बाहर भेज देते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि खुद तो वो बर्बाद हो रहा है और हमें भी बर्बाद कर देगा। इसीलिए वो काल की बनाई हुई फिल्मों को बेचकर अपना पैसा निकालने की सोचते हैं। काल ये सब सुन लेता है और अपने असिस्टेंट के साथ अपनी फिल्म उठाकर भागने लगता है। वो अपने असिस्टेंट को समझाता है, सबको लेकर शिप पर पहुंचो और मैं अपनी फिल्म की हीरोइन ढूंढकर वहाँ पहुंचता हूँ। काल एक थिएटर के पास पहुंचता है अपनी फिल्म की हीरोइन ढूंढने के लिए, क्योंकि वो अगली फिल्म ऐसा आइलैंड पर बनाना चाहता था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। तभी एन अपने काम के लिए उसी थिएटर के पास आती है जिसका उसे एड्रेस मिला था, लेकिन वो थिएटर एक चीप टाइप का होता है जहाँ एन काम नहीं कर सकती थी। तभी काल एन को देखता है। वो एन को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए उसे अपने फिल्म की कहानी बताता है। एन को वो एक पागल डायरेक्टर लगता है, इसलिए वो काल को मना कर देती है, लेकिन काल उसे समझाता है और एन उसकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। काल एन को लेकर शिप के पास पहुंच जाता है। काल का असिस्टेंट उसे बताता है, हमारे प्रोड्यूसर्स ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है और वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। इसीलिए काल शिप के कैप्टन से शिप वहाँ से जल्दी निकालने को कहता है, जिसके बदले वो कैप्टन को एक्स्ट्रा पैसे देने को कहता है। फिर हम देखते हैं जैक को, जो काल की फिल्म का राइटर होता है और साथ ही उसका अच्छा दोस्त भी। काल की फिल्म की स्क्रिप्ट आधी लिखी होती है और फिल्म पूरी करने के लिए काल जैक को बहाने से रोक लेता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तब तक शिप वहाँ से निकल चुका होता है। उसके बाद काल अपनी फिल्म के लिए कुछ शॉट शिप पर ही लेने लगता है। उसके बाद वो कैप्टन को अपनी लोकेशन पर ही चलने को कहता है। कैप्टन काल को बताता है ये रास्ता हमें कहीं और ही ले जाएगा। काल उसे लालच देकर अपनी लोकेशन पर ही चलने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं शिप के कैप्टन को एक मैसेज मिलता है। वो काल को बताता है तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट निकला है और अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। अब शिप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ के बारे में किसी को पता नहीं होता। इसीलिए कैप्टन तारों को देखकर पता लगाने की कोशिश करता है कि हम कहाँ हैं, लेकिन अब उन्हें तारे दिखना भी बंद हो जाते हैं। शिप को ऑपरेट कर रहे कैप्टन को अंदाजा हो जाता है कि इस जगह पर पानी कम है। सब बाहर निकलकर देखने लगते हैं। तभी जिमी नाम का लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आगे चट्टाने हैं। कैप्टन अपने शिप को घुमाने लगता है। उनके हर तरफ अब चट्टान ही चट्टान थी, जिनसे टकरा के शिप में काफी नुकसान होता है और उनका शिप वहीं चट्टानों में फंस जाता है। काल देखता है जिस लोकेशन पर उन्हें जाना था वो वहीं पर होते हैं। इसीलिए काल अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए अपने हीरो हीरोइन और कुछ साथियों के साथ एक बोट लेकर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ के शॉट लेने लगता है। कैप्टन जब उन्हें देखता है तो वो अपने साथियों को जल्द ही शिप को चट्टानों से निकालने को कहता है। शिप के कुछ लोगों को पता होता है कि इस आइलैंड पर बहुत बड़ा खतरा है जो अभी भी खुला घूम रहा है। काल वहाँ पहुंचकर वहाँ के शॉट लेने लगता है, जो काफी डरावनी जगह होती है। सब डरते हुए उस जगह को देखने लगते हैं। तभी एक आदिवासी बच्ची उनके सामने आ जाती है और उन्हें लौट जाने का इशारा करती है, लेकिन काल उसे चॉकलेट देने के लिए जबरदस्ती करता है और वो बच्ची चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ के आदिवासी लोग निकलकर उन पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। एन ये सब देखते उसकी चीख निकल जाती है। आदिवासी उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। एन की चीख सुनकर कैप्टन अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। फायरिंग की आवाज सुनकर आदिवासी वहाँ से भाग जाते हैं और वापस से सब अपने शिप पर आ जाते हैं और अपने शिप को हल्का करने के लिए सारा सामान निकाल के फेंकने लगते हैं। इस सब के बीच आदिवासी वहाँ आकर एन को उठा ले जाते हैं और अपने भगवान कॉन्ग को उसकी बलि देने के लिए तैयार करते हैं। उधर शिप पे सबको पता लग जाता है कि वो लोग एन को उठा ले गए हैं। जैक के कहने पर सब अपने हथियार लेकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। उधर एन को बलि के लिए लटका दिया जाता है। तभी कॉन्ग की एंट्री होती है। जैक और बाकी लोग वहाँ आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सारे आदिवासी वहाँ से भाग जाते हैं। कॉन्ग एन को पकड़ लेता है। डर के मारे बहुत तेज चिल्लाती है। सबको पता चल जाता है एन दीवार के पीछे है। काल कॉन्ग को देख लेता है कि वो एन को ले गया है। वो कॉन्ग को देखकर शॉक हो जाता है और किसी को उसके बारे में नहीं बताता। कैप्टन एन को ढूंढने के लिए 24 घंटे देता है कि कल हम इसी टाइम निकल जाएंगे और अपने कुछ साथियों को उनके साथ भेज देता है। इसी दौरान काल अपना कैमरा भी ले आता है और एक जगह वहाँ उन पे एक डायनासोर अटैक कर देता है और वो सबको उठा उठा कर फेंकने लगता है। इस भगदड़ में उस डायनासोर को गोलियों से मार दिया जाता है। फिर सब एक जगह पर आराम करने लगते हैं। वहीं काल को बहुत सारे डायनासोर दिखते हैं। उनका शॉट लेने के लिए फिल्म के हीरो बैक्स्टर को आगे जाने को कहता है। ये सब देख के डायनासोरों का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है और वो तेजी से उनकी तरफ भागने लगते हैं। अब सब में भगदड़ मच जाती है। सब उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन डायनासोर्स के बीच में छोटे छोटे डायनासोर्स भी होते हैं जो उन लोगों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग बच जाते हैं और पहाड़ी से डायनासोर गिरने लगते हैं। उधर एन कॉन्ग से बचने के लिए बेहोशी का बहाना करती है। कॉन्ग जब अपनी पीठ फेर कर बैठ जाता है तभी एन मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे गिरा देता है और एन पर काफी गुस्सा करता है। एन को समझ आ जाता है कि कॉन्ग उसके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो एन को कब का खा चुका होता।
का। एन उसका गुस्सा कम करने के लिए उसके सामने डांस करने लगती है, लेकिन कॉन्ग एन को गिरा गिरा कर काफी खुश होता है। फिर वो उसे बार बार गिराने लगता है। एन को गुस्सा आ जाता है और इस बार वो कॉन्ग को मना कर देती है, जिसके बाद कॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ की चीजों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगता है। फिर शांत होकर एन को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इस जंगल में हर कदम पर खतरा होता है, जिससे वो सब बच रहे होते हैं। एक टाइम के बाद उन लोगों का सामना कॉन्ग से होता है और वो लोग कॉन्ग पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कॉन्ग उन्हें पकड़ पकड़ कर मारने लगता है और उन सबको नीचे फेंक देता है। उधर एन अपने साथियों के पास आने के लिए भाग रही होती है, तभी उसके पीछे जंगल के जानवर पड़ जाते हैं और वहाँ डायनासोर भी आ जाते हैं जो एन को खाना चाहते थे। एन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है, तभी देखती है कॉन्ग भी वहाँ आ जाता है उसे बचाने के लिए और फिर शुरू होती है इस मूवी की धमाकेदार फाइट। कॉन्ग एन को बचाते बचाते डायनासोरों को बहुत मारता है। तभी एक पीछे से डायनासोर कॉन्ग के हाथ पर अटैक कर देता है। उसके बाद सब पहाड़ी से नीचे गिरने लगते हैं और एक टाइम के बाद कॉन्ग उन डायनासोर्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो छाती ठोक के कहता है कोई टक्कर में। एन समझ जाती है कॉन्ग अब उसका फ्रेंड बन चुका है और वो एन को अपनी पीठ पर बिठाकर निकल जाता है। फिर हम देखते हैं जैक और उसके बाकी साथियों को, जिन्हें कॉन्ग ने नीचे फेंक दिया था। तभी वहाँ से बड़े बड़े कीट पतंगे निकलने लगते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब जानवर जो उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। वो सारे जानवर उन पर चिपटने लगते हैं, सब अपना अपना बचाव करते हैं। कुछ जानवर उन्हें निगलने लगते हैं। जैक पर बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े चिपट जाते हैं। जिम्मी जो शिप पर काम करता था वो उन कीड़ों को गोलियों से उड़ा देता है। अब वहाँ वो 3 ही बचे होते हैं। अब वहाँ बड़ी बड़ी मकड़ियाँ और बिच्छू आने लगते हैं उन्हें खाने के लिए। तभी कैप्टन और बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। उसके बाद कैप्टन जैक से कहता है अब हमें चलना होगा, एन कब की मर चुकी होगी। तभी कार्ल कैप्टन से कहता है वो जिंदा है और जैक उसे बचाकर ले आएगा और उसके पीछे पीछे वो बनमानुस कॉन्ग भी आएगा। कार्ल कैप्टन के साथ कॉन्ग को पकड़कर पैसे कमाने का प्लान बनाता है। कैप्टन भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो शिप चलाने के साथ साथ जानवरों को पकड़कर बेचने का काम भी करता था। उधर कॉन्ग एन को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है, जहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखाई देता है। एन उसे सारे में बताती है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। फिर एन आराम करते करते कॉन्ग के हाथ पर ही सो जाती है। जैक भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और वो एन को उठाकर वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन तभी कॉन्ग की आंख खुल जाती है और जैक पर अटैक कर देता है। कॉन्ग नहीं चाहता था कि कोई उसे एन से दूर करे। तभी वहाँ बड़े बड़े चमगादड़ आ जाते हैं जो कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं और इसी मौके के साथ दोनों एक चमगादड़ पर लटक कर वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर कॉन्ग को काफी गुस्सा आता है। वो एन के पीछे पीछे ही आ जाता है। वहाँ कल पूरी प्लानिंग के साथ बाकी लोगों को लिए खड़ा होता है। जैक और एन दीवार के इस तरफ आ जाते हैं। कॉन्ग कभी इस दीवार को पार नहीं करता था, लेकिन वो एन के लिए वहाँ आ जाता है। एन देखती है वहाँ सबके पास हथियार होते हैं, सब कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं। सिर्फ में रखी क्लोरोफॉर्म की बोतलों से उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं और उसे रस्सियों से खींचने लगते हैं। एन सबको मना करती है ऐसा मत करो। जैक एन को वहाँ से ले जाता है, लेकिन कॉन्ग अब कहाँ किसी के कंट्रोल में आने वाला था। कॉन्ग एक झटके में सबको उड़ा देता है, उन्हें पटक पटक के फेंक देता है। सब वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। कॉन्ग उनका पीछा करता है। सब भागकर अपनी बोट पर आ जाते हैं। एन को दूर जाते देख कॉन्ग बोट पर अटैक कर देता है। फिर कैप्टन कॉन्ग के पैर पर अटैक कर देता है, जिससे वो चल नहीं पाता है। वहीं कार्ल उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंक के मारता है, जिससे वो बेहोश होने लगता है। एन सबको रोकने की कोशिश करती है, मत मारो उसे। उसके बाद हम देखते हैं कार्ल अपनी प्लानिंग के मुताबिक कॉन्ग को पकड़कर वापस लौट आता है। अब कार्ल एक शो ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें भाई प्रोड्यूसर्स भी कार्ल के साथ होते हैं जो उसे सन की समझते थे और कार्ल का शो देखने के लिए पूरा थिएटर भरा होता है, क्योंकि किसी ने अभी तक इतना बड़ा जानवर नहीं देखा होता। जैक एन के लिए एक फनी बुक लिखता है, जिसका प्ले थिएटर में चल रहा होता है। उधर कार्ल अपनी स्पीच के साथ कॉन्ग को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, जिसे देखकर सबके मुंह से पानी सूख जाता है, मगर सब फिर भी खुश होते हैं। कॉन्ग चुपचाप बेहोशी की हालत में बैठा होता है। वहीं जैक भी आ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कार्ल ने किंग को पकड़ने में और एन को बचाने का सारा क्रेडिट अपने फिल्म के हीरो बैक्स्टर को दे दिया होता है, जबकि जैक ने एन को बचाया होता है। कार्ल एक बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान होता है। कार्ल को लगता है खूबसूरत लड़की को देख के कॉन्ग यहाँ तक चला आया है। वो एन की तरह एक लड़की को कॉन्ग के सामने लाते हैं जो एन नहीं होती। ये देखकर कॉन्ग को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो एन को ढूंढने के लिए उन जंजीरों को तोड़ देता है, जिसे देखकर थिएटर में अफरा तफरी मच जाती है। सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी कॉन्ग जैक को देखता है और वो जैक के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि कॉन्ग को पता होता है एन उसी के पास है। कॉन्ग अब थिएटर तोड़कर बाहर आ जाता है और गाड़ियों को फेंकने लगता है। कुछ आपस में ही टकराने लगती हैं। फिर कॉन्ग एन के जैसे दिखने वाली लड़कियों को पकड़ पकड़ कर देखने लगता है। तभी जैक कॉन्ग को उस जगह से दूर ले जाने के लिए उसके सामने आ जाता है और कॉन्ग अब जैक के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ने के लिए गाड़ियों को उठा उठाकर फेंकने लगता है। कुछ गाड़ियां उसकी ओर फेंकने लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो जैक की कार को रोक देता है। तभी एन उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर कॉन्ग एकदम शांत हो जाता है और एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर कॉन्ग एन को वहाँ की एक बर्फीली जगह पर ले जाता है। वहाँ वो छोटे बच्चे की तरह एन के साथ खेलने लगता है। दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी में पुलिस आकर उन पर अटैक कर देती है। कॉन्ग वहाँ से भागता है, एन भी उसी के साथ होती है। अब कॉन्ग उनसे बचता हुआ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर आ जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है कि अब हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। तभी वहाँ प्लेन आ जाते हैं और कॉन्ग पर अटैक कर देते हैं। एन उसे बचाने के लिए चिल्लाने लगती है कि फायरिंग रोक दो, उसे मत मारो, लेकिन काफी गोलियां लगने से कॉन्ग जख्मी हो जाता है। एन काफी रो रही होती है कि कोई इस
बेजुबान को नहीं समझ पाया। तभी पीछे से प्लेन से कॉन्ग पर फायरिंग कर देते हैं और कॉन्ग अब उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। कॉन्ग अब मर चुका होता है और सब उसके ऊपर चढ़ चढ़कर फोटो खिंचाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।